एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लिंगुआ लैब पर। मैं विकास कुमार झा। बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में प्रश्न आता है, 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें ग्रामर से और लिटरेचर से होता है, रेनबो 2। तो लिटरेचर का चैप्टर वाइज 1 बाय 1 करके ऑब्जेक्टिव और इसके जस्ट बाद सब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन सभी VVI। पिछले साल भी मैंने इस पे बनाया था और इसका एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा 2023 के नाम से। अभी जो बन रहा है वो 2024 के लिए है बिहार बोर्ड, तो उसको देखिएगा। बहुत सारा उसमें टकराया था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन सभी टकराए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन VVI करके डाला था मैंने। तो आज जो पहला चैप्टर है, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज है वो हम डाल रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे फिर एग्जाम के जस्ट पहले या फिर बहुत जल्द VVI क्वेश्चन हर एक चैप्टर से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करें और फिर आगे सॉल्व करें क्वेश्चन और मिला लें। और अगर आप PDF चाहते हैं, PDF फाइल, तो कमेंट में लिखें ताकि हम आपको पर्सनली PDF फाइल इसका भेज सकें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डॉट डॉट इज नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। सब जानते हैं ये किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो ये हो गया आंसर इसका, महात्मा गांधी। और ये सब जानते हैं जो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। तो चलिए महात्मा गांधी आंसर हो गया इसका। महात्मा गांधी इज डॉट देन अ पॉलिटिशियन। वो क्या अधिक थे, आपके अबाउट द ऑथर में दिया गया है, स्पिरिचुअल लीडर थे वो। तो इसका आंसर हो गया स्पिरिचुअल लीडर। तो चलिए स्पिरिचुअल लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज्ड, सफलतापूर्वक प्रयोग किया किसका, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट जो मुख्य हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया, तो सत्य और अहिंसा का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, है ना, एज डॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन का ही है, इसमें क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। आपको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को खाली स्थान में छोड़ सकता है और यहाँ पे चीफ वेपन्स दे देगा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा द चीफ वेपन्स, मतलब मुख्य हथियार। और ऊपर वाले क्वेश्चन में मुख्य हथियार दिया हुआ था और आपसे पूछ क्या रहा था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये पार्ट आपसे पूछ रहा था। तो दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। आगे, महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम। महात्मा गांधी जो है पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति को अपने वर्चस्व में रखे थे। कब से कब तक, तो 1915 से लेकर 1948 तक पूरा राजनीतिक महात्मा गांधी के चारों ओर घूम रहा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन। 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी एक कट्टरपंथी के हाथों। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी इज, उनकी जो आत्मकथा उसका नाम क्या है। ये अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप चाहें तो उनकी आत्मकथा पढ़ भी सकते हैं और मैंने पढ़ा भी है। उनका आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है, पुस्तक का नाम है। महात्मा गांधी रोड द नंबर्स आर्टिकल्स फॉर, उन्होंने कई सारे लेख लिखे। किसके लिए लिखे थे, उस समय एक पत्रिका इंडिया में चलता था जिसका नाम था यंग इंडिया। इसके लिए उन्होंने कई सारे लेख लिखे थे, निबंध लिखे थे। अगला देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन हैज सक्सेसफुली विथस्टूड। अब कह रहे हैं भारतीय सभ्यता सफलता पूर्वक खड़ी है किसके साथ, द पैसेज ऑफ टाइम। पूरे इस समय के कालांतर में सफलता पूर्वक खड़ी थी, हो जाएगा पैसेज ऑफ टाइम, द पैसेज ऑफ टाइम। द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैन नॉट मैच। पश्चिम सभ्यता का जो प्रवृत्ति है किससे मिल नहीं खाती है, इंडियन सिविलाइजेशन। ये हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू। पश्चिम सभ्यता की टेंडेंसी क्या है, वो है प्रिविलेज मैटेरियलिटी। मतलब क्या, पश्चिम सभ्यता में वस्तु को विशेष सुविधा दिया, विशेष अधिकार मिला हुआ है, वस्तुवाद है। तो हम यहाँ कह सकते हैं मैटेरियलिटी, हो जाएगा प्रिविलेज मैटेरियलिटी। चलिए आगे देखते हैं। हु टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कौन भारतीय सभ्यता की पक्की नींव की बात करते हैं भाई इस चैप्टर में, इसमें दूसरा कोई नहीं, महात्मा गांधी बात करते हैं। तो चलिए महात्मा गांधी में टिक लगा देते हैं। व्हाट डज द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट
भारतीय सभ्यता क्या किस चीज की उत्थान करती है? मोरल बींग्स, नैतिकता की। हमारी सभ्यता जो है नैतिकता को क्या करती है? उत्थान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी तक जो था अबाउट द ऑथर था, अब आ गया टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। आप जो टेक्स्ट में पढ़े हैं, जो उन्होंने अपने एस्से निबंध में लिखा है, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? एक एस्से है, और वो एस्से में जो कुछ भी लिखा है उससे जो ऑब्जेक्टिव रिव्यू निकल के आपके सामने आ रहा है वो इस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। व्हाट डज महात्मा गांधी बिलीव अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन? भारतीय सभ्यता के बारे में महात्मा गांधी क्या बिलीव करते हैं कि इससे दुनिया की कोई भी सभ्यता कभी भी मात नहीं दे सकती। हो जाएगा नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में इससे कोई भी सभ्यता मात नहीं दे सकती है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय ... कह रहे ना, महात्मा गांधी ने कहा ना, जो किसके द्वारा एक जैसा कहीं भी बीज नहीं बोया गया है, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा, है ना, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा, आवर एंसेस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विथ रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन? भाई क्या हुआ रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन? भारतीय सभ्यता के समतुल्य जितने भी पुरानी सभ्यताएं थी उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? डेड हो गया। आंसर हो जाएगा डेड। चलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जो पुरानी सभ्यता का नाम देके पूछे जो क्या हुआ, तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, मतलब डेड हो गया वो। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवॉल्व्ड? इवॉल्व्ड का मतलब क्या होता है? कॉज टू डेवलप होता है, मतलब किसी विकसित होने का कारण, कॉज टू डेवलप। चलिए आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैट? फैट का मतलब क्या होता है? फैट मतलब होता है किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी, यही होता है फैट। डॉट आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट? एंशिएंट इजिप्ट के रूलर को किसको कहा जाता है? फराहोस को कहा जाता है। ये हो गया फराहोस, ये इजिप्ट के शासक को कहा जाता है, किंग को कहा जाता है फराहोस। आगे, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशंस फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। यूरोप के लोग कहाँ के लेखकों के लेख से सीखते हैं? तो ग्रीक और रोम के लेखकों से। तो हो जाएगा ग्रीक और रोम, ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, हु इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम? कौन अवॉइड कर रहे हैं ग्रीक और रोम की गलती को, अनदेखा कर रहे हैं? तो ये जो है ना यूरोपियंस जो है ना उसकी गलती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, इंडियंस ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। इंडियाज ग्लोरी इज दैट, भारत का खूबसूरती क्या है? कि यह स्थिर है, यह इसकी खूबसूरती है। इमूवेबल है मतलब मूव नहीं करेगी, स्थिर है। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, भारत के खिलाफ क्या आरोप है? कि हर पीपल, जो ये यहाँ के लोग जो हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, बहुत ही ज्यादा असभ्य हैं। ऐसा विदेशी लोग बोलते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे, उनकी सभ्यता को नहीं अपना रहे थे, इसीलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉलिड? स्टॉलिड मतलब फास्ट विटेड, बहुत ही जिद्दी, इसको बोलते हैं स्टॉलिड। स्टॉलिड मीन्स होता है बहुत ही जिद्दी। जानते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको एंटो और साइनो में भी आ सकता है, जो कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिस पर बिहार बोर्ड में एंटो और साइनो से जो क्वेश्चन आता है उस पर बेस्ड होगा। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से भी क्वेश्चन आता है। तो एंटो साइनो में आपको यही पूछ सकता है जो स्टॉलिड का सेम मीनिंग क्या होगा, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं फास्ट विटेड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। डॉट इज मूड ऑफ कंडक्ट, क्या है हमारा मूड ऑफ कंडक्ट? तो सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता है जो हमें व्यवहार करने, मूड ऑफ कंडक्ट को दिखाती है। आगे देखिए, डॉट पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मनुष्य की कर्तव्य की राह क्या दिखाती है? तो मूड ऑफ कंडक्ट दिखाती है, सभ्यता दिखाती है। दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन में हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट? हमें किसको बदलने की हिम्मत नहीं है भाई? तो हमारे पूर्वजों ने जो अनुभवों के हथौड़े से जो बनाया, मतलब वी हैव डन नॉट वी हैव टेस्टेड। ये लाइन है आपकी किताब में, वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। ये हो जाएगा आंसर इसका। व्हाट इज कन्वर्टिबल टर्म्स? बदलने वाला चीज क्या है? क्या कन्वर्टिबल टर्म्स हैं? तो परफॉर्मेंस और वर्क नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्क हो जाएगा। इसमें कौन सा दिया हुआ है? ये हो गया परफॉर्मेंस ऑफ वर्क एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटी। परफॉर्मेंस ऑफ, एक सेकंड, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ टाइम, ड्यूटी नॉट, ये हो जाएगा मोरलिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी। चलिए ये आंसर हो जाएगा। हालांकि बुक में दिया हुआ है वर्क्स, यहाँ मोरलिटी के जगह पे वर्क्स हो सकता है, इस जगह पे आपको वर्क्स, WRKS, वर्क्स हो सकता है। चलिए आगे, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस, गुजराती सिविलाइजेशन का अर्थ क्या समझते हैं? गुड कंडक्ट समझते हैं। और क्या समझते हैं? तो ये हो गया गुड कंडक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो गया गुड कंडक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइंड इज अ डॉट, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। द माइंड क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है, अशांत पंछी है।
इसको जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा और ये कामना करेगा। द मोर वी इंडल्ज इन आवर क्या पैशंस, आवर पैशंस, हम अपने शौक में जितना ज्यादा उसमें संलिप्त होंगे ना उतना ही ज्यादा हम अनियंत्रित हो जाएंगे, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। यही इस लाइन का अर्थ होगा। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ क्या, हम एक ही प्रकार के हल, एक ही प्रकार के कार्य को मैनेज करते आ रहे हैं। ये हो गया फ्लॉग, इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉग मतलब हल। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का था? तो ग्रीक का था, ग्रीक की सभ्यता थी एटिक सिविलाइजेशन, और गिब्बन की क्या थी? इटली, है ना। चलिए, द वैल्यूज ऑफ डॉट आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, किस चीज की वैल्यू अभी भी झलक रही है? तो भारतीय सभ्यता की, भारतीय की सभ्यता की जो महत्व है वो अभी झलक रही वैसे ही, है ना। और आगे, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सेक्रीफाइस हमारे किसका मुख्य एम रहा है? तो ऋषि का, फकीर का, इस सब का हमारे यहाँ सेक्रीफाइस मुख्य उद्देश्य रहा है। डॉट व्यूज लार्ज सिटी एज ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, कौन किसको? हमारे पूर्वजों को ये जो शहर है ना अतिरिक्त बोझ और भार लगता था, हाँ बेकार की चीज लगता था। चलिए, डॉट लेड नोमैडिक लाइफ, कौन जो है नोमैडिक लाइफ जी रहा है? तो ये मैन, द्व्यर्थी जीवन जिसको बोलते हैं ना। आगे देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ मटेरियल, आधुनिक सभ्यता मुख्य रूप से किसकी पूजा है? तो मटेरियल की पूजा है। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी, किसको नहीं खुश कर सकता? ये मैन को खुश नहीं कर सकता क्या? तो लग्जरी जो विलासतापूर्ण जीवन है मनुष्य को, धन मनुष्य को खुश नहीं रख सकता। खुश रहने के लिए मनुष्य को स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ प्रॉपर हैंड और फीट के प्रयोग से है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन एंड डेड, देखिए 1869 और 1948 यही इनका जन्म और मृत्यु का शेड्यूल है। आगे देखिए, महात्मा गांधीज वर्क रिवेल दैट ही वाज द मास्टर ऑफ चेस्ट, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, ये हो जाएगा, है ना, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। आवर एंसेस्टर्स डॉट अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर डिस्यूटेड अस, मतलब किसी चीज के अगेंस्ट में एडवाइस करना डिस्यूटेड कहलाता है। तो हमें लग्जरी और प्लेजर्स के अगेंस्ट एडवाइस किया हमारे पूर्वजों ने। वी हैव डॉट बोरो मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, हम लोगों ने कई सारी चीजों को क्या किया है? वेस्टर्न के लिटरेचर से लिया है। तो वर्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखिए बोरो भी है लेकिन हैव है इसलिए भीतरी आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा व्याकरण का भी प्रयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर डिपेंड नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग वॉन्ट्स सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, ये हो जाएगा, हमारी चाहतों के गुणन पे नहीं है बल्कि स्वयं पर लगने वाले लगाम पर है। आगे देखिए, डॉट वॉट सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, तो कौन हमारे छोटे से गांव में खुश थे? हमारे पूर्वज। ये था ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में VVI पूछने जाने वाला। अब इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, नीचे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? तो 2 नंबरी क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके 2 नंबरी क्वेश्चन देख सकते हैं। हिंदी में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन और आंसर दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में 2 नंबरी क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर एक बार दबा दें। ओके, अगर आप चाहते हैं आपको PDF फाइल मिले इसका, तो कमेंट में लिखें सर आई वांट, मुझे चाहिए, है ना, मैं आपको इसका PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा।